गंगणपतये नमो नमः। गौरी सुताय गणनाथाय नमोस्तुते। बोले गजानन भगवान की जय। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनकी स्तुति करते हुए गौरी जी की प्रार्थना निवेदन करेंगे। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृत्यां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभुवस्य लज्जातां तां नता अस्मै परिपाल देवी विश्वम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्यै 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 नमो नमः। बोले गौरी मातु की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। ओम वागर्तायु संपृक्तो वागर्तायु प्रकृते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। बोले सुरेश्वर महादेव भगवान की जय। बोले श्याम रामचंद्र महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले श्याम महाराज की जय। विश्ववंदा गढ़ी कामजी तगड़ी राम भक्त मरकाधी बाराकार विज्ञान महाबली हनुमान जी महाराज जिनके हृदय में श्री सीताराम जी महाराज का निवास है। ऐसे अनन्य भक्त आज सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ भगवान का दिन सोमवार और दिसंबर का जो महीना है 30 तारीख है 2019 में अभी सोमवार का जो स्वरूप है वो 2020 में सोमवार आपको मिलेगा। और आज भगवान शिव और हनुमान जी महाराज रुद्र के अवतार हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार का फल श्री राम कथा श्रवण करने से आप लोगों को मिलने वाला है। इसलिए बोले महाबली हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल
राम कथा के संदर्भ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए कथा का स्वरूप भगवान श्री राम वन में पधारे हुए हैं। निषाद राज की मित्रता के साथ गंगा पार करना चाहते हैं। केवट प्रसन्न की कथा, केवट मिलन, केवट संवाद, भक्ति और भगवान के मिलन का जो यह निरूपण है बहुत ही मार्मिक है। राम कथा भगवान की कृपा से केवल केवट का प्रसंग, केवट राम संवाद और भक्ति और भगवान का जो मिलन हुआ वो कहते सुनते बीत जाए फिर भी उसका और छोर नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसी बाबा विरचित रामचरितमानस जो विश्व का सर्वोपरि ग्रंथ, राम भक्ति के लिए, राम की मर्यादा के लिए, राम के आदर्शों के लिए, राम की मातृ प्रेम, भक्ति प्रेम, पितृ प्रेम, भातृ प्रेम और यही नहीं गीध के प्रति उनकी प्रेम, सबरी के आश्रम उनको जाना, केवल जो है मिलन, तमाम किस्म की जो है ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर सबको मिलते जुलते तारते हुए आगे जो है निरंतर बढ़ते हैं। और आज जो है जो संसार के नियामक हैं, राम नाम लेने से इस संसार से मुक्ति की मिलती है, ऐसे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण को मना करते हैं। लक्ष्मण आज कुछ बोलना मत, आज हमें ही बोलने देना, क्योंकि लक्ष्मण थोड़ा क्रोध में रहते हैं। केवट को एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार जो है अपना धनुष बाण चढ़ा करके अपना काम तमाम कर देंगे, क्योंकि भक्त और भगवान का मिलन। और इसमें जब तक प्रेम की पराकाष्ठा का पूर्ण रूप से मिलन नहीं होगा तब तक भक्त और भगवान संतुष्ट होंगे नहीं। इसलिए आज लक्ष्मण थोड़ा शांत रहना, मुझे ही जो कुछ कहना है केवट के माध्यम से वो मुझे कहने देना और सुनने देना, केवल तुम चुपचाप सुनना। ऐसे में लक्ष्मण शांत और चुप रहते हैं और सुमंत जी विदा लेकर के वापस आते हैं। अब गंगा जी पार करना है केवट को। बोले श्याम राज की जय। जहां तक संसार की सांसारिकता है वो आत्मा से परमात्मा के मिलन की है। आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा का चिंतन करके आत्मा का परमात्मा से मिलन हो करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो। ये मोक्षदायिनी श्री राम कथा का स्वरूप यहाँ पर पूर्व नियोजित था, या मंदिर प्रांगण में मुझे कथा कहनी थी, आप लोगों को सुनना था। एक दिन की प्रक्रिया तो हो नहीं सकती, पता नहीं जन्म जन्मांतर के पुण्य हमारे उदय हुए या आप लोगों के उदय, भगवान सिद्धेश्वर महादेव की असीम कृपा हुई जो यहाँ पर गोल्डन एज फेज 1
एसोसिएशन और महिला मंडल और जनता जनार्दन ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। ये भक्त और भगवान की कृपा ही है। जहां तक भगवान संस्कृत गुरु कृपा से प्राप्ति है, पंच महाभूत का स्थूल पुंज है, वो आपकी सेवा का निमित्त बन जाए, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। आपके अंदर निर्बल भक्ति का निवास हो और भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, मेरे पूरे समाज पर बनी रहे। क्योंकि ये तो राम कथा सार्वजनिक राम कथा है। बहुत से लोग मिलते जुलते रहते हैं, अपनी समस्याओं को लोग आते जाते रहते हैं, सभी लोगों की समस्याओं का समाधान दिया जाता रहता है। आज भगवान श्री राम जानकी और लखन समेत और अपने मित्र निषाद गुराज के साथ गंगा के किनारे खड़े हैं और इनकी समस्या है। चक्रवर्ती सम्राट के राजा और पुत्र बेटे और पुत्रवधू बहु सीता खड़े हैं और भगवान श्री राम जो है मांगते हैं कि केवल नाव लिया और मुझे पार उतार जाना है। 14 वर्ष तक मुझे जंगल में ही रहना है। मैं किसी के गांव, किसी के घर, किसी के राज्य में जाकर के रह नहीं सकता। इसलिए निषाद राजगुरु के यहाँ कितने समय तक रहूंगा। भगवान श्री राम गंगा जी के किनारे खड़े हुए हैं और केवट भी जो है पूर्व जन्म का उसका स्मरण होता है, याद आता है कि आज भगवान आए हुए हैं। हम जिंदगी भर मछली मारते रहे, मेरे बुजुर्ग पुराने पितर लोग सब लोग मछली मारते मारते जो है अपना पेट पालन। आज मुक्ति का समय है। आज जो वरदान है, आज अपने सहित पितरों सहित 3 पीढ़ी आगे 3 पीढ़ी पीछे को तारना है। ये तारने की प्रक्रिया पूरी करना है, तभी हम जो है भगवान श्री राम को पार उतारें। ये है भक्त की वत्सलता है जो राम केवट से नाव मांगती। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार लेने से संसार के व्यक्ति, संसार के मानव इस भव सागर, संसार सागर से पार उतर जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। वही मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल मणिभूषण श्री राम आज जो है नाव मांग रहे हैं कि नाव लेके आओ केवट, मुझे उस पार जाना है। क्या कहते हैं? एक बार राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भक्त और भगवान का मिलन। क्योंकि एक संकीर्तन ही है, एक साधु संगत ही ऐसा है जो परमात्मा का मिलन करा सकता है। और ये हम नहीं कहते, इसी ग्रंथ में लिखा गया है, तात स्वर्गी अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, एक तरफ स्वर्ग का सुख और एक तरफ सत्संगत का सुख। धरी तुला एक अंग, तुला मतलब तराजू,
तराजू पर तौलने के लिए एक बार सत्संगत और एक बार स्वर्ग का सुख दोनों रख दिया जाए तो जो सत्संगत का सुख है वो जो है ज्यादा हो जाएगा और स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा। तात स्वर्ग पुहर्ग सुख धरिए तुलायक तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सबको एक पल्ले पर तराजू पर जोखा जाए तो जो सुख लव सत्संग, जो सुख सत्संग की महिमा से प्राप्त होता है, संतों की संगत में प्राप्त होता है, वह सुख सर्वोपरि सुख है। तीनों लोग 14 भुवन का सुख एक तरफ रख दिया जाए और सत्संगत का फल एक बार रख दिया जाए तो सत्संगत का जो फल है वह ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में बुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। बोल श्याम राज की। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में बुनियाद तुलसी संगत साधु की संगत कटे कोट अपराध। और बहुत सी बातें 5 दिन पहले हमने इसके पहले यहाँ पर बताया हुआ है। आज 6वां दिन है। सबकर फल हरि भगत भवानी, एक भक्ति का निरूपण हो। जहल की साधन वेद बखानी सब कर फल है भगति भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई राम कृपा काहू एक पाई। ये भक्ति का पक्ष जो है इतना आसान नहीं है। ये भक्ति का पक्ष जो है बहुत ही कठिन है। जहाँ श्रद्धा भक्ति प्रेम का निरूपण होगा वहाँ परमात्मा से आत्मा का मिलन होगा। ये बहुत गूढ़ तत्व है। जह लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। उमा जी से भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा सुन, जहां तक साधन वेद पुराण तत्व बखान करते सबका फल भगवान की भक्ति ही है। आज वही भक्ति का सुदृढ़ पक्ष लेकर के केवल जो है अपने घर के सामने उस पार है और जो संसार को पार उतारने वाले हैं वो गंगा जी, जिनके चरण कमलों से निकली हुई गंगा है। विष्णु भगवान जब वामन रूप में राजा बलि को नाप रहे थे 2.5 पग जमीन के लिए, उस समय 2 पग में उन्होंने पूरा पाताल लोग, धरती लोग, भूअर लोग, ध्रुव लोग, कितने लोग थे सबको उन्होंने नाप लिया। बोला 2 में तो हो गया। तो 2 लोग में जब नाप रहे थे भगवान, तो ब्रह्मा जी के पास वो पैर गया था विष्णु भगवान का। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत विष्णु भगवान के चरण कमलों को धो करके अपने कमंडल में रख लिया। और जब बाकी बचा आधा पग जगह तो भगवान को वामन रूप धारण करना पड़ा। और बलि भी क्या दानी था, गुरु का कहा नहीं माना। शुक्राचार्य बोले कि ये जो है इनको ऐसे मत देखो, वामन रूप में ही मांगने के लिए आए हो।
बामन रूप में आए थे, इनको ऐसा जानना, इनको मत कुछ मत दो, ये सब कुछ ले लेंगे। बोले नहीं, गुरु का कहा वहां दान करने के लिए उसने माना नहीं। अगर गुरु कहता है दान मत करो तो भी दान करो। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन सकल मुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम भय देही तजिताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय राम वैदेही, जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, तजो ताहि कोटि वैरी सम, उनको सैकड़ों दुश्मनों कर, हजारों सहस्त्रों दुश्मन के समान उनको त्याग देना, छोड़ देना चाहिए। यद्यप परम स्नेही, वो बड़े परम स्नेही हूं, कुछ भी हूं, लेकिन उनको जो है दुश्मन के समान उनको त्याग कर देना, बल से अच्छा त्याग होता है। सब किसी को मन वचन वाणी से पीड़ा नहीं देना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन सकल मुद मंगलकारी। बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु का कहा नहीं माना। मैं इनको, ये बामन रूप में आए हैं, इनके स्वरूप को देख करके मेरा मन को शांति मिले, जिसके स्वरूप को देख करके मन को शांति मिले, उससे बढ़कर के संसार में कोई सुहृद और प्रेमी नहीं हो सकता। कंत ब्रज बनितन, कंत की जो ब्रजताएं हैं वो कृष्ण के प्रेम में, कंत ब्रज बनितन, कंत मतलब पतियों को, ब्रजबनिताओं ने, गोपियों ने उनको छोड़ दिया। सकल मुद मंगलकारी, सब जो है मंगलकारी हुआ। ये बात कहेगी, जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति सुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। सो रघुनाथ भगत सुति गाई, वेद पुराणों में जो भक्ति का पक्ष गाया गया, वो राम की कृपा से कोई एक बिरला व्यक्ति होगा जो उस भक्ति को पा सकता है। बलि को, राजा बलि भगवान वामन को दान देते हैं, और संकल्पित दान, संकल्पित पूजा का विधान, संकल्प लेकर के रोज यहाँ पंडित उमापत पांडे जी संकल्प पूजा करवाए हुए हैं, उसका फल आप सभी लोगों को मिलेगा। अब ये ध्यान दें कि जिस समय संकल्प की बात आई थी, उस समय नल की टोटी में शुक्राचार्य महाराज जाके रुक गए और जल ही नहीं गिर रहा है कहां से। तब तक भगवान जो है कुछ रखा गया था टोटी में, जो है नल में, उनकी एक आंख फूट गई और भागे वहां से, और जल गिरा। और संकल्पित दान जो है राजा बलि ने क्या किया, 2.5 पग जमीन जो है दे दी। राजा बलि ने दान कर दिया। ये बोली इतने छोटे से हैं, कितना इनका 2.5 पग, लेकिन संकल्पित दान लेने के बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया का स्वरूप 2 कदम में पूरे तीनों लोग, 14 भुवन, अहिर लोग, भुवन लोग, पृथ्वी लोग, पाताल लोग, जितने भी लोग थे, और अब खड़े हो गए। ये आधी पग जगह तो अभी नहीं है। बोले ठीक है, अब जब सब कुछ आपका हो गया है तो बोलिए क्या करेंगे। कह नबी है मेरे पास मेरा शरीर है, लेट गए
और भगवान फिर छोटा रूप धारण करके 52 भगवान का आधा पग उनकी पीठ को भी मांगा और उनकी दान की प्रक्रिया से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए 52 भगवान और बोले जो कुछ भी मांगना है मांग। राजा बलि ने कहा कि हमें कुछ मांगना नहीं है, आप हमारे महल में रहें और आपका ही सब है, मैं दान कर दिया हूँ, अब आपका घर है। ये 52 गेट हमारे घर में है, जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी दरवाजे से आपके रूप का दर्शन हो। बोली 52 भगवान की। राम नाम संकीर्तन तत्पश्चात भक्त और भगवान का मिलन केवल की कथा आप लोग सुनेंगे। बोले श्याम राज की जय। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता मेरे परम आराध्य हनुमान जी महाराज, सिद्धेश्वर महादेव, भोलेनाथ भगवान,
बालकृष्ण कन्हैयालाल, महिमा मंडित, गरिमा मंडित, मातृशक्ति, हमारे अनुज और अग्रज भाई बंधु पिता समान जो भी यहाँ पर विराजमान हैं, केवल यहाँ पर आप लोगों को निर्मल मति और निर्मल विमल भक्ति मिले, इसी राम नाम रूपी जो अमृत कथा है, अमृत रूप गंगा है, इसमें अवगाहन स्नान कराते हुए आप लोगों के मन में निर्मल भक्ति विराजमान हो। वो जो भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति है, सीताराम जी की मूर्ति है, आप भी एक मूर्ति स्वरूप ही है। इस मूर्ति में उस परब्रह्म व्यापक परमात्मा का दर्शन हो, ये जो है बोले सियावर महाराज की जय। केवट जो है कहते हैं कि भाई नाव ले आओ और मुझे पार बताओ। कहते क्या है कि मांगी नाव ने केवट आना, कहे तुम्हारे मेरे मुँह में जाना। मांगी नाव ने मांगी नाव ने केवट आना, कहे तुम्हारे मेरे मुँह
बोलिए भगवान रामचंद्र की केवल भगवान प्रभु श्री राम जो पूरे संसार के नियामक विष्णु रूप में अवतार लिए हुए कैसुल्या के गोद आज गंगा जी के किनारे खड़े होकर के कह रहे हैं केवल नाव ले आओ और मुझे पार उतारो। ये संसार के जो पार उतारने वाले हैं ऐसे प्रभु श्री राम केवट से नाव मांग जिनके चरण कमलों से गंगा जी निकली हुई है और लेकिन भक्त और भगवान का मिलन मर्यादा आदर्श प्रेम इसकी पराकाष्ठा संसार में बनी रही। इसका एक उच्चा आदर्श रामचरितमानस है जो एक संदेश देता है कि सबसे मिलजुल करके जाए। तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाव संजो। भगवान ने आदत न कोई छोटा है न कोई बड़ा है न कोई ऊंच है न कोई नीच है सब एक समान। और इस समानता के स्वरूप में क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम केवट से नाव मांगते हैं लेकिन केवट क्या कहता है भाई आपकी महिमा आपका मरम मैं जानता हूं इसलिए हम गलती नहीं करेंगे। हमारी जो नौका है अगर बोले भोलेनाथ भगवान की भोलेनाथ तिवारी जी हनुमान मंदिर पुजारी शैलेश पांडे जी की माता जी और बहुत से दिनेश राय जी और देवेंद्र सिंह जी यहाँ पर बाहर हमारे बड़े भाई साहब डीएन पांडे जी आए हुए आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं सम्मानित विनोद तिवारी जी यहाँ पर आए हुए सबका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बोले श्याम राम महाराज की जय। मांगी नावन के वेटयाना कहे तुम्हारे मेरे मुँह में जाना। मांगी नावन के चरण कमली रजू सब कहूँ कही मानुष करनी पूरी बसु हरी। चरण कमल रजू सब कहूँ कही मानुष करनी पूरी तुलसीला भई नारी सुहाई पाहन तेरे
कमल रख सब कहूँ कहे, मानुष करनी मूर्ख कछुए। भगवान आपके चरणों में जो धूल लगी हुई है, इसकी करनी बड़ी सुंदर है। ये धूल जिसके मस्तक पर पैर पे स्पर्श करती है, वो मनुष्य बन जाता है। और मैंने सुना है इसका बड़ा मरम है। मागी नाव ने केवट जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। मैं मरम जानता हूँ। कैसे जानता हूँ कि आपके कमलवत चरणों की जो धूल है, अगर मेरी नौका को स्पर्श किया तो जो जंगल में इतने दिनों से पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, उसको स्पर्श करने से सुंदर नारी बन गई थी। कहीं मेरी नौका भी सुंदर नारी बन जाएगी तो एक नारी तो है, इसको मैं 4 बात 10 बात सुन करके रह रहा हूँ, तो वो तो स्वर्ग लोक देवलोक चली गई, लेकिन मेरे घर में कहाँ रखे। हमारा और क्योटनी का रोज झगड़ा होगा। मैं ऐसी गलती नहीं करी। मैं आपकी महिमा को जानता हूँ, मरम को जानता हूँ। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कटनाई। जब शिला, पत्थर की शिला छूने से, स्पर्श करने से सुंदर नारी बन गई, तो मेरी तो एक काठ की नैया है। ये किसी भी समय अगर नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा। तैरने उमन घेरनी हो जाए। एक जो गंगा जी में तैरने वाली मेरी नाव है, अगर एक नारी का रूप धारण करेगी तो मेरी नौका तो मुनि की पत्नी बन करके उड़ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा। ये मेरी जो नौका संसार सागर में चल रही है, ये मानव शरीर भी एक नौका, इसमें आत्मा जो है एक रथ। ये शरीर का श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ये शरीर एक जो है नौका है, और मन जो है घोड़े है, बुद्धि जो है लगाम है, और आंख कान नाक जीवा त्वचा इंद्रियां इसकी घोड़े हैं। आंख कान नाक, अगर इन इंद्रियों पर बुद्धि रूपी लगाम लगी हुई है तो आपको सन्मार्ग पे ले जाएगा, और अगर ये लगाम ढीली हो गई, आंख कान नाक जीवा त्वचा, तो फिर किसी भी मार्ग पे ले जाकर के ये विनाशक प्रक्रिया को गर्त में डालता है। तो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास यही नौका, मेरा जीवन, एक घर परिवार को चलाने के लिए हम लोगों का जीवन बना। सब संसार के जीव हैं, गृहस्थ आश्रम के लोग। गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत में नहीं है कथा, सत्संगत, साधु संत महात्माओं की संगत प्राप्त करने की, वो घर से बाहर नहीं निकले। उनके लिए स्वर्ग उतना ही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केवट कहता है यही प्रतिपालो सब परिवारों, मैं इसी नौका को चला करके अपने परिवार वालों का पालन पोषण करता हूँ। नहीं जानो कुछ और कबारू, और कोई धंधा व्यापार हमारे पास नहीं है, और मैं जानता भी नहीं हूँ। प्रभु अगर आपको पार जाना है, कहता है कि अगर आपको पार जाना है तो मेरी एक शर्त है, मैं पार उतारूंगा। लेकिन कैसे पार उतारूंगा। जो प्रभु पारे अवसिगा चहूं, मोहि पद पदों में पखारे ने कहूं। जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, अगर प्रभु आपको जाना ही है उस पार, आपने निश्चित किया है कि मैं पार जाना, तो मोहि पद पदुम पखारना, मुझे अपने कमलवत चरणों को पखारने की, धोने की, यहाँ पखारना वर्ड है, पखारने दीजिए, धोने दीजिए, इसके बाद मैं आपको पार उतारूंगा। मुझे कोई डर नहीं है और मुझे उतराई भी नहीं चाहिए। केवट आगे कहता है
कि मुझे आप सहित आपके पिता दशरथ की सौगंध है, मुझे उतराई नहीं चाहिए और मुझे इसका भी भय नहीं है कि लक्ष्मण मुझे बाण से मारेंगे, मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, इसका भी भय नहीं है। अगर आपको उतरना है तो मुझे कमलवत चरणों को पखारने की अनुमति आदेश दीजिए, मैं पैर धोऊंगा और उतारूंगा, मुझे किसी प्रकार का उतरौना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? केवट कहता है छंद के माध्यम से रामचरितमानस में कि पति कमल धोई नाथ नावे उतराई, चहो पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई, चहो पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नाव कहते हैं कि देखिए मुझे केवल अपने कमलवत चरणों को धुलवा दीजिए, मैं आपको नाव पे चढ़ाऊंगा और पार उतार दूंगा, मुझे आप सहित दशरथ की सौगंध है, मुझे किसी प्रकार की उतराई नहीं चाहिए। और ये है बहुत से तीर अगर लखन मार करके मेरा अगर मृत्यु भी करना चाहते हैं तो भी हम उससे डर नहीं रहे हैं। जब लग न पाए पखारियों, जब तक मैं आपके कमलवत चरणों को धोऊंगा नहीं तब तक मैं पार उतारूंगा नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपाल भगवान दया के सागर आप हैं, आप संसार को पार उतारने वाले हैं और मैं आज मेरा समय आया है। आज सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में मेरा भी पार लगा दीजिए, मैं निश्चित रूप से आपको पार उतारूंगा। भगवान श्री राम जो है बड़े आराम से लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम की बानी जो है बड़ी अटपटी लपेटी सनी हुई है। जैसे गेहूं के आटे को पानी से गूंथ दिया जाए तो आगे चल करके उसको आटा और पानी अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से आटा और गेहूं को गूंथने के बाद न तो आटा हो सकता है न तो पानी हो सकता है।
साइंस खोज करके कुछ भी कर डाले, लेकिन उष्मा से जल सकता है, लेकिन वो आटा का रूप और जल का रूप धारण नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम, शून्य के वैटी के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तने। केवट के प्रेम से भरी वाणी को सुन करके जो भक्त और भगवान की बीच की मर्यादा है उसमें बात हो रही है। यहाँ पर न उतरा ही चाहिए और न उतारने के लिए कोई मानदंड चाहिए। आज केवट बड़ी चालाकी से अपने पूरे खानदान परिवार को भगवान के चरणों को धो करके पीना चाह रहा है और अपने को, अपने परिवार को, अपने सबके लिए वो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग अपना करके वो हट करके बैठा। और ये प्रेम भरी वाणी जब केवट कहता है तो राम भगवान समझ जाते हैं, बिहसे करुणा ऐन, करुणा के सागर। भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं और जानकी और लखन को देखते हुए कहते हैं ये प्रेम है, इसकी परिभाषा जरा देखो समझो। उसके बाद ये भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई देखो पार तो उतरना है, जो तुम्हारी मर्जी करे सो करो, पैर ही धोना है धो, लेकिन मुझे पार उतार। क्या कहते हैं भगवान श्री राम रामचरितमानस की चौपाई के आधार पर, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर देहि तब नावन जा,